आइए हम फिर से अपनी स्थिति को स्पष्ट कर लें। हम मानव का एक ही लक्ष्य है कि सत्य के साथ जुड़े, और सत्य क्या है इसकी खोज करनी पड़ती है। और सत्य की खोज कैसे होती है? इंद्रियों के माध्यम से नहीं हो पाती है। हमें इंद्रियों के परे, इंद्रियों के क्षेत्र के उस जगह पर जहाँ पर इंद्रियां पहुँच नहीं पाती हैं, जिस जगह की हम व्याख्या नहीं कर सकते हैं, मन सोच नहीं सकता है, बुद्धि काम नहीं करती है, उस स्थान पर जब हम जाते हैं तब सच्ची की अनुभूति होती है। अब देखिए, गहरी नींद में हम इंद्रियों का विषयों से संपर्क होने पर जो अनुभूति होती है वो गहरी नींद में नहीं होती है। तो गहरी नींद में अब देखिए, आँख खुलती है तो पता चलता है कि ये मेल है कि फीमेल है, ये स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है, महिला है कि पुरुष है, कि बच्चे हैं कि बड़े हैं। ये सब चीज़ आँख खोलने पर पता चलता है। और इस तरह से अनेक प्रकार के ज्ञान होते हैं जो समाज में जिस नाम से जाना जाता है, वो नाम क्या है, क्षेत्र क्या है, राष्ट्र क्या है, और हमारी सोच क्या है। तो गहरी नींद में जो हमारी अवस्था है, उस अवस्था की अनुभूति हम जागृत अवस्था में रखें। आँख खुली हो, कान से सुन रहे हो, जीवा से स्वाद ले रहे हो, पैरों से चल रहे हो, हाथों से काम कर रहे हो, और हमारी स्थिति क्या हो, गहरी नींद की तरह। फिर हम सच की अनुभूति करते हैं। आज आवश्यकता है ये समझने के लिए, जिसे हम राजनीति कहते हैं, जो पवित्र स्थल है, राजयोग की नीति पर चलने वाले व्यक्ति को राजनेता कहते हैं, और राज्यों की नीति को राजनीति कहते हैं। आज उस स्थिति को एकदम उल्टी कर दिए है। राजनीति जो नहीं है उसी को राजनीति कहते हैं, जो राजनेता नहीं है वही राजनेता के रूप में है। इस वजह से पूरा का पूरा राष्ट्र अव्यवस्थित है ये, और अब व्यवस्थित होने की दिशा में है। तो अब ऐसा होना चाहिए, ठीक है सच की अनुभूति नहीं है, समय लगेगा। तो जितने हम झूठ में जुड़े हुए हैं, मायावी ज्ञान में जुड़े हैं, हमारा समय ज़्यादा न लगे, कम समय देना पड़े। पता चला कि मायावी ज्ञान में, मायावी नीतियों में, झूठ की नीतियों में, फैरेब में जो एक विचार है कि ये सच है, गलत है, हम गलत को सच मान बैठे हैं। इन सब में जो हम समय ज़्यादा देते हैं, हम क्या करें उसमें समय कम लगे, तभी तो हम सच की खोज करेंगे। दिन रात हम उलझे हुए हैं आडंबर में, तो सत्य की खोज करने का समय ही नहीं। हम आडंबर से मुक्ति कैसे पाएं? आइए हम श्राद्ध के विषय में थोड़ी सी चर्चा करें। आजकल पितर पक्ष चल रहा है, इसमें श्राद्ध है, और हमारे यहाँ जब कोई हिंदुओं में मर जाता है तो करते क्या है, एक घड़े में पानी रखते हैं, ऊपर टांगते हैं, और एक कहते हैं कि जो मर गई आत्मा प्यासी है, आके पानी पिएगी। फिर पिंडदान करते हैं कि भूखी हुई है, खाना खिलाएंगे। और कौन खिलाएगा, कौन पानी पिलाएगा? जो बेटा होगा, बेटी नहीं। ये बताइए, जब बाबा के बाबा जिंदा थे तो चाहे बेटी हो बेटा हो, सबके हाथ पानी पी लेते थे। अब जब मर के चले गए तो केवल बेटा ही पानी पिलाएगा।
हम इस आडंबर में जकड़ गए। 13 ही मनाते हैं, 13 लोगों को भोज देते हैं। इससे क्या होता है? तो क्या केवल भारतवर्ष में ही आबादी है? अमेरिका में तो ये नहीं मनाया जाता, कनाडा में, यूरोप में, जापान में, चाइना में ये सब चीज़ें नहीं होती हैं। और अपने देश में ही मुस्लिम वर्ग, ईसाई ये नहीं मनाते हैं, बौद्धिस्ट नहीं मनाते हैं। तो जहाँ पर ज्ञान अधिक है, जो लोग बहुत सक्षम हैं, वो आडंबर में फंस गए हैं। इस आडंबर से मुक्ति पाना है। इसमें बहुत समय दिया जाता है, सारा समय इसी में जाता है, सोचने में। आज दिन कौन है तो दिशाशूल क्या है, आज सोमवार है तो हम पूरब न जाएं, आज बृहस्पतिवार है तो दक्षिण न जाएं, इसी में फंसे हुए हैं। चलते समय देख लें, टोटका कर दे, कोई खाली बाल्टी वाला तो नहीं है, बिल्ली रास्ता काट दी क्या। ये सब जो बाह्य आडंबर में फंस गए हैं, इसमें बड़ा समय देना पड़ता है और समय ही नहीं बचता है कि हम सच की खोज करें। आडंबरों में इतने जकड़ गए हैं कि सच की खोज कर ही नहीं पा रहे हैं। देखिए, भूखे हैं, आत्मा प्यासी है, जो मर के चले गए हैं। यहाँ पढ़ाते हैं कि आत्मा पानी पीती ही नहीं, ये शरीर पीती है। आत्मा अमर है, अजर है, तो प्यासी कैसे हो गई? चलिए, आत्मा प्यासी है, शरीर छोड़ने के बाद तो हर जगह पर पानी रखा है, आत्मा सर्वव्यापी है। तो हमने उसको पानी दिया तो पानी पिया कहाँ? पानी खत्म तो हुआ नहीं। तब भी मान लेते हैं कि पानी पिया है, इस आडंबर में फंसे हैं। हम पिंड दान करते हैं, पिंड दान किए, पता चला एक भी जो पिंड चढ़ाए थे वो खाया नहीं, कोई कुत्ता ले गया, बिल्ली ले गई, चिड़िया ले गई। तब भी हम मान करके बैठते हैं और पिंड दान करते हैं। हम गाय की पूंछ पकड़ करके पूजा करते हैं कि हमें वैतरणी पार करेगी। जो गाय अपना पगाहा नहीं खोल पाती है, रस्सी नहीं खोल पाती है, और हमें वो वैतरणी पार कराएगी शरीर छोड़ने के बाद। हमारा ये जो हिंदू समाज है, जो इस आडंबर में फंस गया है, यही हिंदू समाज जब अमेरिका में जाता है, नौकरी मिलती है, यूरोप में जाता है, कनाडा में जाता है, ऑस्ट्रेलिया में जाता है, तो सबसे अच्छे डॉक्टर होते हैं, सबसे अच्छे इंजीनियर होते हैं। लेकिन हमारे यहाँ पर आडंबर में फंसे, वहाँ पर भी जब सेटल हो जाते हैं तो वहाँ पर भी आडंबर में ही फंसे रहते हैं। इसलिए अनुसंधान नहीं कर पाते, नौकरी करते हैं। अनुसंधान करने की पढ़ाई ही नहीं जाती यहाँ पर। यहाँ पर घन चक्कर में कहा जाता है। तो याद रखिए, जो श्राद्ध मनाने की परंपरा है, ये हमारे हिंदुओं के लिए कलंक है ये। और जब कहते हैं कि भाई हिंदू धर्म की चीज़ है, टोटल झूठी बात है ये। हिंदू धर्म है क्या? सनातन धर्म है। सनातन धर्म क्या है? कोई मरता ही नहीं। पानी, हवा, आसमान, ऊर्जा के तरंगे, अणु, परमाणु, ये मरते ही नहीं। जब मरते नहीं तो मरने का प्रश्न कहाँ है? हमें तो पढ़ाया जाता है कि चिर निद्रा में है ये स्वर्गवासी है ये, और स्वर्ग में सारी सुविधाएं हैं, तो उनको प्यास कैसे लग गई? इस आडंबर में फंस गए। जिसको कहते हिंदू संस्कृति है, टोटल वो गलत है। हिंदू संस्कृति वो है ही नहीं, भारतीय संस्कृति वो है ही नहीं, सनातन धर्म वो है ही नहीं, धर्म वो है ही नहीं। भारतीय संस्कृति है, परमात्मा का रूप है ज्ञान। तो परमाणु है क्या? ये ज्ञान, ये परमाणु के रूप में प्रकट हो गया है। तभी तो परमाणु के अंदर से क्या क्या चीज़ें निकल रही हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक्स की पावर है,
कंप्यूटर की पावर है, इंटरनेट है, रडार है, टेलीविज़न है, ये सब परमाणु के अंदर का ही तो ज्ञान है। और अभी कितना ज्ञान है, अनंत है, अभी था नहीं है। तो ज्ञान ही परमात्मा का रूप और वही ज्ञान ही अणुपरमाणु हो गया है। तो शरीर ये अणुपरमाणुओं का एक उन्नतशील, वही हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन जो बाहर है, जब सिर से पैर की उंगली तक इस रूप में है, तो अधिक उत्थान को प्राप्त है। बाहर के अणुपरमाणुओं में जब हम कोई शक्ति खोजते हैं तो खतरनाक शक्ति भी मिलती है। पता चला कि 11,000 वोल्ट मिल गई और छुइए तो फिर क्या होगा आपको पता है। लेकिन सिर से पैर की उंगली तक वही अणुपरमाणु, वही हाइड्रोजन, वही ऑक्सीजन, वही नाइट्रोजन, वही कार्बन, वही सब चीज़ें जब इस रूप में हैं, इसमें एकाग्रता बढ़ाते हैं। जो शक्ति मिलती है उसको इम्यूनिटी कहते हैं, वाइटलिटी कहते हैं, जीवन तत्व कहते हैं, उसको अनंत शांति कहते हैं, उसको नित्य नया आनंद कहते हैं, उसे अमर तत्व कहते हैं। सनातन धर्म ये है कि अपने स्वरूप में एकाग्रता बढ़ा करके ये जानकारी प्राप्त करिए कि हम कभी मरते नहीं हैं, हमारा रूप बदलता है। जैसे बीज से पेड़, पेड़ से बीज, वैसे हमारा दृश्य रूप, फिर इससे अदृश्य होंगे, फिर दृश्य होंगे। जैसे बीज के अंदर सारे जड़, तना, शाखाएं हैं, अदृश्य दिखाई नहीं पड़ती हैं, फिर प्रकट हो जाते हैं, पेड़ बन गया, फिर पूरा का पूरा पेड़ बीज में कैद हो गया। ठीक वैसे ही होता है, हम मरते कहाँ हैं। तो याद रखिए, हमारा ये हिंदू समाज आडंबर में फंस जाने की वजह से अनुसंधान खत्म हो गया। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में जो IAS IPS में आ जाए, कहते बहुत अच्छा विश्वविद्यालय है, अनुसंधान की बात ही नहीं होती है, रिसर्च की बात ही नहीं होती है। हमारे एक शिक्षा पद्धति बाबू बनाती है, क्लर्क बनाती है, एक गोल चक्कर में घूमने वाला एक यंत्र बना देते हैं हमें। हम सबको सावधान रहना है। जो भारतीय संस्कृति की बात करते हैं उनको आती ही नहीं भारतीय संस्कृति। जो सनातन धर्म की बात करते हैं उनको वो भी नहीं आता है। और राष्ट्रीयता की बात करते वो भी नहीं आता है। धर्म की बात करते वो भी नहीं आता है। धर्म की, राष्ट्रीयता की, भारतीय संस्कृति की किसने बात किया? गौतम बुद्ध ने, महावीर स्वामी ने, कबीर साहब, नानक देव जी, मोहम्मद साहब, और ये सब तो थे ही। उसके और पहले आइए महर्षि पतंजलि, भगवान राम और कृष्ण, वशिष्ठ मुनि, ये सब भारतीय संस्कृति की ही बात किए। चलो सब पता नहीं क्या बात किया, लोगों ने उल्टा पुल्टा लिख दिया, तो उसको फिर से प्रकाशित करने के लिए लाहिड़ी महाशय का अवतार हुआ। तो लाहिड़ी महाशय, समीक तीर्थगिरी, परमहंस योगानंद, ये सब जो शिक्षा दी भारतीय संस्कृति की शिक्षा है। तो इस देश में एक नई भारतीय संस्कृति चल रही है जो है ही नहीं। सनातन धर्म की एक नई परिभाषा है जो है ही नहीं। धर्म की नई परिभाषा है जो है ही नहीं। इस तरह से खूब ध्यान से सोचिए, अगर इस माया जाल से धर्म, ईश्वर, सनातन धर्म, भारतीय संस्कृति और राष्ट्रीयता किस गलत अगर मकड़ जाल से अलग नहीं हुए तो बीमारियों के शिकार हो गए। डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, गठिया, ये सब चीज़ें बढ़ेंगी तो नेता वगैरह कोई काम नहीं आएंगे, दवाएं भी काम नहीं आएंगी। ये क्रिया योग आश्रम की शिक्षा ये सिद्ध करता है। इस पर चलिए, तो ये भारतीय संस्कृति की शिक्षा है यहाँ पर। इससे बीमारियाँ, तनाव, चिंता सब दूर होती है। इन सब चीज़ों पर सावधान रहिएगा। चलिए, और हम कैसे बहकाते हैं। हम हनुमान जी का मंदिर बनाए, गणेश का, दुर्गा का, काली का, राम का, कृष्ण का, सब बना दिए और कहते हैं कि उनको चढ़ाइए तो आप जितने बुरे कर्म हैं नष्ट हो जाएंगे। तो शिक्षा दी जाती है उनको चढ़ाइए, जो कुछ अंगूठी चढ़ाइए, पैसा चढ़ाइए, उधार लेके चढ़ाइए, कुछ भी करिए।
उसके चढ़ाने के बाद फिर पूछिए कि क्या कुछ खाया हनुमान जी ने? भगवान राम और कृष्ण या गणेश या दुर्गा या काली कुछ खाए? एक भी नहीं खाए। तो उनके नाम पर झूठ बोला जाता है। जो चढ़ाई गई चीज बेच करके उसका अय्याशी होती है। बिना मेहनत के अगर हम धनार्जन करते हैं, उसका हम गलत उपयोग करते, उसी को अय्याशीपन कहते हैं। तो याद रखिएगा, अगर चलो मान लेते हैं कि जो हमने कहा, आप मान लीजिए हमारी बात, हमने कहा हनुमान जी मंदिर माथा टेकिए, आपने टेक लिया, लड्डू चढ़ाई, पैसा चढ़ाई, फूल चढ़ाई, आपने चढ़ा दिया, सब कुछ कर दिया। फिर शाम को तो मैं सबको लेकर के चला गया घर पे सोने आराम से। अगर हनुमान जी, राम और कृष्ण ये सब थे तो उनको ताला में बंद करके जाने की हिम्मत कैसी पड़ी? उनके चरणों तले क्यों नहीं बैठे रहे? फिर कहते नहीं भाई, वो तो एक सिंबल के रूप में है। कुछ भाई ध्यान करने के लिए सिंबल चाहिए, मन को एकाग्र करने के लिए। तो क्या मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री में एकाग्रता नहीं होती है? इंजीनियरिंग, मेडिकल साइंस में एकाग्रता नहीं होती है? मूर्ति बना करके धोखाधड़ी करने पर ही एकाग्रता होगी? माता पिता की सेवा करने में एकाग्रता नहीं होगी? कमरे की सफाई, घर की सफाई, पेड़ों में पानी देना, इसमें एकाग्रता नहीं होगी? सब में होगी। लेकिन फंसा दिया गया है जनता को और हम सब फंस गए हैं उसमें। नहीं भाई, आस्था का प्रश्न है, आस्था का। हमारी इसमें आस्था ठेस न पहुंचाइए। तो ठीक है, सिद्ध करिए कि आपकी आस्था काम करती है। हनुमान जी ने लक्ष्मण को जिंदा किया था, आप दवा न लीजिए, सिद्ध करिए। हनुमान जी की भक्त, आप बीमार नहीं है, थकते नहीं है, ये सब सिद्ध करके दिखाइए। गणेश की जो मूर्ति रखे हैं, आडंबर, आदमी शरीर में सिर काट करके हाथी लगा दिए, कहते गणेश है। और इतनी झूठ के शिव ने गला काट लिया। अब शिव को ये नहीं पता कि हमारा बेटा है, तो शिव कैसे, भगवान कैसे हुई? आडंबर में फंसा दिया। कहते ये भारतीय संस्कृति है, ये है ही नहीं, ये गलत है। ये आदि शंकराचार्य ने मना किया कि भारतीय संस्कृति नहीं है, तो उनका केदारनाथ में हत्या करके उनको फेंक दिए। 32 साल की उम्र में शंकराचार्य को मार दिया लोगों ने। फिर शंकराचार्य जो बने, जो शंकराचार्य नहीं थे वो बन गए। जैसे मोहम्मद साहब के जाने के बाद कई खलीफा बन गए जो खलीफा नहीं थे और सब गलत शिक्षा दिया। तो आदि शंकराचार्य बन गए जो शंकराचार्य के लायक थे नहीं। तो जनता के आक्रोश को झेलना कठिन था, तो सेनाएं बनी गई। सेनाएं कौन से हैं? अखाड़ा परिषद। तो भाला लेके चलते हैं, त्रिशूल लेके चलते हैं, तलवार लेके चलते हैं। तो उनकी रक्षा के लिए बनाया गया। इन सब आडंबरों से मुक्त होना है, याद रखिएगा। नहीं मुक्त होंगे, बीमार होंगे। अब समय आ गया है, बीमारी इसलिए बढ़ रही है। खूब मंदिर जाइए, बीमारी बढ़ेगी, क्योंकि मंदिर है ही नहीं, वो फ्रॉड है। वो भगवान राम और कृष्ण, हनुमान जी तो आपके अंदर भी तो हैं, आपके माँ के अंदर है, पिता के अंदर है, हर जगह पर है। तो एक ही जगह मान रहे हैं ना, तो गलती कर रहे हैं तो बीमार होंगे आप। बीमार ही नहीं होंगे, गरीब भी होंगे, एक्सीडेंट भी होगा, घर में झगड़े भी होंगे, पड़ोसी से झगड़ा होगा और त्राही त्राही करेंगे आप। इसलिए आप अच्छी तरह से समझ लीजिए कि इन आडंबरों से बचना है। और बचने की सामर्थ्य ना आती हो, क्रिया योग ध्यान करिए, आप दिव्य इच्छा शक्ति से जुड़ जाएंगे और इन ढकोसलों से हम मुक्ति पा जाएंगे। मैं तो बहुत ही ईश्वर का भक्त हूँ। हनुमान जी की पूजा मैं अपनी श्वास में करता हूँ, सिर से पैर की उंगली तक एक एक अंग में करता हूँ। जब काम करते ही कड़ापन, ढीलापन होता है, उसमें खोजता हूँ। हम हनुमान जी, गणेश, दुर्गा, काली, भगवान राम और कृष्ण, ब्रह्मा, विष्णु, शिव, सबको अपने निकट में ढूंढता हूँ। और यहाँ जब मिलते हैं बड़ी शांति आती है, बड़ा ज्ञान आता है, बड़ी निर्भयता आती है, हर प्रकार के कष्टों से मुक्ति हो जाती है। ये है भारतीय संस्कृति। इन सब पर ध्यान दीजिएगा
और राष्ट्र को बनाने का उत्तरदायित्व तो हम आप सबका है। हमारा अनावश्यक समय जाता है। आजकल पितृपक्ष में समय जा रहा है। हम पानी दे रहे हैं, वो पानी पी रहे हैं आके, खाना दे रहे हैं, वो खाना खा रहे हैं आकर के। भयंकर आडंबर में फंस गए हैं। मैं तो नहीं करता हूँ, मैं बहुत सुखी हूँ। मैं सच्ची भारतीय संस्कृति को अपनाता हूँ। बहुत अच्छा है, बड़ा आराम है। कभी कष्ट दुख सताता ही नहीं है, चिंता कभी होती ही नहीं है, आनंद कभी जाता ही नहीं है, धैर्य अनंत बना रहता है। ये भारतीय संस्कृति पर हम चलते हैं। लाहिड़ी महाशय इसी पर चले थे। स्वामी केशव गिरी, परमहंस योगानंद, कबीर साहब, संत रविदास, नानक देव जी, और आइए पहले मोहम्मद साहब भी इसी पर चले थे। ईसा मसीह इसी पर चले थे। गौतम बुद्ध, महावीर स्वामी, ये है भारतीय संस्कृति। हमारा निवेदन है कि हम लोग सावधान हो जाएं, सजग हो जाएं और मन से इस पर सोचिए, क्रिया योग ध्यान और करिए। आपके पैर की अंगुली से लेकर के नाखून से लेकर के सिर तक इसी में सब विद्यमान हैं। इसमें अगर हनुमान जी नहीं हैं, भगवान राम और कृष्ण नहीं हैं, ब्रह्मा विष्णु शिव नहीं हैं, काली दुर्गा नहीं है, तो बाहर नहीं मिलने वाले। जो इसमें है उसी को बाहर पाएंगे। इसमें जब पानी खत्म हो जाता है तो बाहर से पानी नहीं का पकड़ पाएंगे। डिहाइड्रेशन में पानी पीजिए तो उल्टी आएगी, डायरिया हो जाएगी, पानी पकड़ नहीं पाएंगे। अगर अंदर में हनुमान जी नहीं तो बाहर पकड़ नहीं पाएंगे। इसलिए अपने अंदर ही उनको खोजा जाता है। खोजने का प्रकरण है ये जो क्रिया योग ध्यान करते हैं। What I am explaining that we must get rid of all illusions.